एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। और कॉन्सेप्ट वीडियो मैं ऑलरेडी इसका ना बना चुका हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो आप सबने ज़रूर देखना है, स्मार्ट बोर्ड पर है कॉन्सेप्ट वीडियो, तो अच्छे से समझ आएगा। और उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, तो कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और वहीं पर ही ना तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर है। ये जो अब हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक से तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो आपको पार्टनर्स हैं। 64th क्वेश्चन हमारा गिवन है आज की क्लास का, पहला क्वेश्चन है। MU पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है 2:3, देयर कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। देखो हमें ना ओपनिंग ही चाहिए होती है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो ये बैलेंसेस गिवन है। द ड्राइंग्स ऑफ M&U ड्यूरिंग द ईयर वर दिस एंड दिस, तो ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है। अब ड्राइंग्स यूजुअली देखो तब देते हैं अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो और क्लोजिंग गिवन हो, बट यहाँ पे ड्राइंग्स दी है तो मैंने नीचे नजर मारी तो मुझे दिख रहा है IOD का चक्कर है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का कोई लिंक नहीं है क्योंकि ओपनिंग ऑलरेडी दे रखी है। जब हमें क्लोजिंग गिवन होती है ना, तब हमें ड्राइंग्स की हेल्प लगती है कि ओपनिंग निकाल पाए। तो ये सारी कहानी है, तुम्हारे को पता होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं बोथ द अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। देखो ड्राइंग्स में टाइम फैक्टर लगता है, कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था, कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था। तो ये आपको सोचना है, अगर 1 जनवरी को ड्राइंग हुई है तो पूरा जनवरी बिजनेस में पैसा मिसिंग था, पूरा फरवरी मिसिंग था, पूरा मार्च मिसिंग था। तो टाइम फैक्टर कितना लगेगा 3/12, ठीक है। तो फिर बोलता है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। कह रहे कुछ चीज़ हम करना भूल गए, ओमिटेड मतलब स्किप हो गई, मिस हो गई, मतलब कुछ चीज़ें हम करना भूल गए। क्या क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा जाता है, पार्टनर्स के लिए फायदा होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज करा जाता है, ये फर्म के लिए फायदा होता है, पार्टनर के लिए ये एक तरीके से नुकसान होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मीता वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन। कमीशन उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक PYQ है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले बोर्ड्स में पूछा गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया 2017, ठीक है। C का मतलब होता है कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो कंपार्टमेंट के वैसे एक बात हूँ, क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंपार्टमेंट के पेपर में, तो उनको तुमने और सीरियसली करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। पहले ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर हम टेबल बनाएंगे। तो M ने ड्राइंग कितनी करी है जरा देखते हैं जरा क्वेश्चन में। इसने ड्राइंग करी है 32,000 पूरे साल भर में, और U ने ड्राइंग करी है 24,000, ठीक है। IOD का रेट हमें गिवन है 6%, और टाइम फैक्टर हम लेंगे 3/12 क्योंकि ड्राइंग्स की डेट क्या है जनवरी 1, तो 3/12, ठीक है। तो ये जस्ट हमें कैलकुलेट कर देते हैं। तो 6 1 6 2 2 0 से 2 zeros गई, 2 1 ये आएगा 16 160, तो 480 आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। पार्टनर M का। सेकंड पार्टनर का निकालते हैं IOD, 2 0 से 2 zeros गए, ये 1 ये 120, ठीक है। तो 120 इंटू 3 कितना होगा 360, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स का IOD हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो भाई पर्टिकुलर्स कॉलम में स्टार्टिंग करनी है, एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, पार्टनर्स के नेम लिखे, फर्म का लास्ट कॉलम बना दिया। अब आपको गलतियां लिखनी होती है पर्टिकुलर्स कॉलम में ना, गलतियां एक्चुअली में ठीक कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप होगा प्रोवाइड IOC, ठीक है। जितना भी कैपिटल गिवन है प्रोवाइड IOC एट 6% पर एनम, ठीक है। तो कैपिटल देखो क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000 का 6% पार्टनर M का, 1,20,000 का 6% पार्टनर U का। तो पार्टनर M का IOC आएगा 8400, U का आएगा 7200। तो IOC दे रहे हैं तो M और U में प्लस, और फर्म के कॉलम में इन दोनों का टोटल लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि पार्टनर के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है, फायदे की बात है, फर्म के लिए वही खर्चा है, नुकसान की बात है। तो एक ये मिस्टेक हो गई। फिर दूसरी मिस्टेक क्या है? IOD चार्ज करना है, तो चार्ज IOD पहले चार्ज नहीं करा तो चार्ज करेंगे IOD एट 6% पर एनम। तो IOD हमने अभी अभी निकाला था 480 नेगेटिव, 360 नेगेटिव। चार्ज कर रहे हैं ना तो पार्टनर के अकाउंट में से पैसा कटेगा, चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर अकाउंट से पैसा कटेगा, और किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास। तो इन दोनों का टोटल लिख देंगे फर्म में 840, लेकिन पॉजिटिव क्योंकि फर्म के पास पैसा आ गया, ठीक है। कमीशन भी प्रोवाइड करनी है, तो प्रोवाइड कमीशन, पार्टनर M को कमीशन देनी है हमने, ठीक है। तो पार्टनर M को कमीशन दे देंगे 8,000। U के बारे में कुछ नहीं है तो वहाँ डॉट लगा देंगे। तो M को पॉजिटिव है तो U फर्म के लिए नेगेटिव, फर्म के लिए नेगेटिव, क्योंकि पार्टनर M का फायदा है तो फर्म के लिए नेगेटिव। अब आप टोटल करो, देखो सारी गलतियां हो गई। अब आपको फर्म के कॉलम का बैलेंस ना जीरो करना है, ठीक है। याद रखना जब सारी मिस्टेक्स ठीक कर दो तो लास्ट का स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है फर्म के कॉलम को जीरो करना। इन तीनों अमाउंट्स का नेट टोटल कितना आ रहा है? इन तीनों अमाउंट्स का जो आपका नेट टोटल आ रहा है वो आ जाएगा
22,760, ठीक है। इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है 22,760, लेकिन ये क्या आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि 8,000 और 15,600 नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव टोटल आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि फर्म के पास इस टाइम तीनों गलतियां जब ठीक करी तो फर्म के पास 22,760 का लॉस हो गया। तो फर्म लॉस अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में ही बांट देगी। तो आपने लिखना है लॉस ऑफ 22,760 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, और पार्टनर्स में किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में गिवन ही है 2:3। तो 22,760 को 2:3 में बांट देंगे तो 9,104 लॉस है तो नेगेटिव, ठीक है। 13,656 लॉस है तो नेगेटिव, और क्योंकि लॉस मैंने 22,760 का बांट दिया तो फर्म के कॉलम में 22,760 पॉजिटिव, क्योंकि फर्म ने ये लॉस पास कर दिया, ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स ने। तो फर्म के पास ये लॉस नहीं रहा ना, फर्म के पास थोड़ी लॉस है, तो फर्म में पॉजिटिव। उसके बाद आपको फर्म के कॉलम का टोटल करना है। याद रखना जिस क्वेश्चन में फर्म के कॉलम का टोटल नील नहीं आएगा वो गलत है, तो इन चारों को ऐड करोगे फर्म का टोटल 0 आना चाहिए। इसके बाद एम और यू का आप टोटल करोगे तो एम के कॉलम का टोटल करोगे तो हमारा आ जाएगा 6,816 पॉजिटिव, और यू के कॉलम का टोटल करेंगे तो सेम टोटल आ रहा है लेकिन नेगेटिव, ठीक है। तो यू के कॉलम का टोटल नेगेटिव, एम का पॉजिटिव। पॉजिटिव को हमेशा जर्नल में करते हैं क्रेडिट, नेगेटिव को करते हैं जर्नल में डेबिट, ठीक है। तो इसके बाद हम जर्नल एंट्री यहीं पास कर देते हैं। तो जर्नल क्या होगा भाई, जर्नल एंट्री हम लिखेंगे यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, फेयर वर्क है जर्नल ना, फेयर वर्क होता है 6816, ठीक है। तो ये हमारा फेयर वर्क है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार एक और जो क्वेश्चन है ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो CBSE 2019 मतलब बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ABC पार्टनर फिक्स कैपिटल। देखो फिक्स से घबराना नहीं, फिक्स का मतलब है जब आप आंसर में जर्नल लिखोगे ना तो करंट अकाउंट आपको अपनी जर्नल में लिखना है, मतलब यही होता है इसमें फिक्स का मीनिंग, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल गिवन है 60, 40, 20। देयर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। अकॉर्डिंग टू डीड दे वर एंटाइटल टू IOC कितना है 5%, ठीक है। तो IOC का रेट दे दिया। अच्छा जब भी फिक्स कैपिटल होती है ना तो क्लोजिंग ओपनिंग का चक्कर ही नहीं होता। ये जो आपको दिख रहा है ना 60, 40, 20, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का चक्कर ही नहीं होता। इसी पे 5% डायरेक्टली सॉल्व कर देना, IOC आ जाएगा। फिर कह रहे हैं इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी 1500 पर मंथ, इंटू 12 कर लेना, ठीक है, इंटू 12 कर लेना क्योंकि पूरे साल की हमारे को सैलरी चाहिए। सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द IOC। देखो आफ्टर का मैंने आपको मीनिंग बताया, देखो बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो भी बनाया हुआ है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो किसी भी बच्चे को कमीशन निकालने में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, ठीक है। यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिख देना मनन मलिक बिफोर आफ्टर कमीशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखना, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ। आफ्टर का मीनिंग होता है माइनस, आफ्टर का मीनिंग क्या है माइनस। कह रहे सी को कमीशन दो 5% कमीशन दो, तो 5/100 और किसके ऊपर, ऑन द प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट देखो 80 के गिवन है, कह रहा है प्रॉफिट में से, लेकिन आफ्टर मतलब माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट 80 के है और IOC आपका 6000 आएगा, ये मैं आंसर में से देख के लिख रहा हूं, तो वो माइनस कर देना। तो यानी कि 74,000 का आपको 5% निकालना है, ठीक है। अच्छा और फिर कह रहे हैं बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, तो बिफोर तो इग्नोर कर दो, बिफोर तो होता ही है, हर चीज बिफोर ही होती है, तो बिफोर लिखने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं ये माइनस मत करना, तो वो हम वैसे भी नहीं करने वाले थे माइनस, तो यही मीनिंग है बिफोर का। फिर कह रहा था नेट प्रॉफिट 80,000 was distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustments। अब ध्यान से देखो, एक चीज होती थी प्रॉफिट टेकन बैक, एक चीज होती थी एडजस्टमेंट टेबल में प्रॉफिट टेकन बैक। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दो अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, एक ये रेशियो गिवन है और यहाँ पे एक और रेशियो गिवन है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब 6:4 रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है 6:4। अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 3:1। तो प्रॉफिट बटना गलती नहीं है, कह रहा है वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट बटना डिस्ट्रीब्यूट होना गलती नहीं है, वो मिस्टेक नहीं है, गलत रेशियो में बट गया वो गलती है, ठीक है। इसीलिए हमें प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप देखो क्या करेंगे, जो मिस्टेक है वो ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट वापसी लेना है, प्रॉफिट वापसी लेंगे क्योंकि गलत रेशियो में बढ़ गया, तो जिस रेशियो में बढ़ गया उसी रेशियो में वापसी लेंगे। तो प्रॉफिट टेकन बैक इन 3:1। ये 3:1 कैसे आई भाई, उनकी कैपिटल थी ना
60,000, 40,000, 20,000, ये उनकी कैपिटल थी। तो गलत क्या था, रेशियो ऑफ कैपिटल में बढ़ गया था ना। तो ये जीरो के कटेगा 642, फिर 2 के टेबल से काटोगे ना, 2 के टेबल से, तो 321। तो प्रॉफिट टेकन बैक इन 321 मतलब इन रेशियो ऑफ कैपिटल वापसी ले लेंगे। कितना प्रॉफिट वापसी लेंगे, 80,000। कितना प्रॉफिट वापसी लेंगे, 80,000 प्रॉफिट वापसी ले लेंगे। तो 80,000 को 321 में बांटेंगे तो 40,000 ए को मिलेगा। और उसके बाद देखो बी और सी का फिगर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखो 3:2:1, इसको जरा समझते हैं रफ में एक बारी, ध्यान से देखो। 80,000 को 3:1 में बांटना है ना, तो पहले मैं ए का निकालूंगा, ठीक है, पहले मैं ए का निकालूंगा। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, तो मेरा आएगा 40,000, ठीक है, ये 1/2 होगा, तो ए का आ गया 40,000। अब आप समझो 80,000 में से 40,000 का प्रॉफिट अगर ए के पास है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 40,000, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से भी बांट सकते हो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे बता रहा हूं क्योंकि इसमें ना डेसिमल में जा रहा है आंसर, ठीक है। तो बी और सी में आप कितना प्रॉफिट बांटोगे, 40,000 बांटोगे ना, क्योंकि 80,000 में से आधा तो ए ले गया, तो बचा हुआ आधा बटेगा बी और सी में। किस रेशो में, अब रेशो देखो 3:1 है ना एबीसी की, तो ए पे हमने पेन रखा, तो बी और सी की अपनी रेशो क्या है, 2:1, तो बी और सी में बच जाएगा 2:1 में, ठीक है। अगर ऐसे बांटना आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल जैसे हम लोग बांटते हैं वैसे बांट लेना, ठीक है। जस्ट ध्यान रखना डेसिमल में जाएगा आंसर, तो सी का आंसर आएगा 13,333 और बी का आंसर आएगा 26,666.7, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आएगा आंसर इसका, और अप्रोक्सीमेट करके हम इसको क्या ले लेंगे, बी को अप्रोक्सीमेट करके हम ले लेंगे 26,667, ठीक है। और ए का जो और ये जो सी है, सॉरी, सी का आंसर आ रहा होगा 13,333.3, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके हम ले लेंगे 13,333, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट करनी है इस क्वेश्चन में रेशियोज को, तो आप चाहे नॉर्मल वे में बांटो, जैसे ही बांटो, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा आंसर को। बी का प्रॉफिट आ रहा है 26,667, ठीक है, प्रॉफिट वापसी ले रहे हैं नेगेटिव। सी का प्रॉफिट आ रहा है 13,333 प्रॉफिट वापसी ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फर्म के पास कितना पैसा आ गया, 80,000 पॉजिटिव, क्योंकि पार्टनर से अगर ले लिया तो पैसा आया किसके पास, आया तो फर्म के पास, तो फर्म का कॉलम हो गया पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद और गलतियां ठीक करते हैं, आईओसी प्रोवाइड करना है तो आईओसी प्रोवाइड कर देते हैं भाई। तो आईओसी का उसने हमारे को रेट क्या बताया क्वेश्चन में, 5%, ठीक है। तो 5% दे देंगे। ए को 60,000 का 5% 3,000, बी का कैपिटल कितना है 40,000 का 5% 2,000, सी का 20,000 का 5% 1,000। तो आईओसी दे दिया तो पार्टनर का पॉजिटिव, लेकिन इनका टोटल, इन तीनों का टोटल फर्म में नेगेटिव, ठीक है, फर्म में नेगेटिव हो जाएगा, तो आईओसी दे दिया। उसके बाद सैलरी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सैलरी खाली बी को जाएगी, कितनी सैलरी जाएगी, 18,000, 1,500 पर मंथ था ना, तो 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 खाली बी को, ए सी खाली छोड़ देंगे। अब बी को पॉजिटिव है ना, पैसा दिया, सैलरी दी है, तो फर्म के लिए खर्चा है, सैलरी देना फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म में नेगेटिव, ठीक है। फर्म और पार्टनर का रिलेशनशिप उल्टा चलेगा, इनवर्स चलेगा, पार्टनर पॉजिटिव फर्म नेगेटिव, पार्टनर नेगेटिव फर्म पॉजिटिव, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देनी है कमीशन, ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। कमीशन हमने देनी है सिर्फ सी को, तो ए और बी में ऐसे डैश मार देंगे। सी का कमीशन जरा एक बारी कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। देखो भाई सी की कमीशन की क्या लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन में, रीड करते हैं। कह रहे हैं सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन, सी को कमीशन देनी है। कितनी कमीशन देनी है, 5%, 5% देना है, किसका देना है, प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 80,000 क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखा ना, आगे भी लैंग्वेज लिखी है, सेकंड लाइन का भी कुछ मीनिंग होगा, तो वो ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। देखो बिफोर वाले से तो मतलब ही नहीं होता, बिफोर चार्जिंग कुछ भी हो मतलब ही नहीं, इसको तो इग्नोर कर दो, ठीक है, इसकी तो टेंशन ही नहीं लेते, बिफोर की तो टेंशन ही नहीं लेनी। ध्यान देना होता है आफ्टर का। आफ्टर वर्ड आपको सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ लगे, क्योंकि अगर आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ लगा होता है तो हमारे को हमारा जो रेट है वो क्या लेना पड़ेगा, 5/105, लेकिन यहाँ पर आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ नहीं लगा, यहाँ पर आपका आफ्टर वर्ड लगा चार्जिंग आईओसी, तो यानी कि आपको जो रेट है वो 105 नहीं लेना, वो अभी के लिए हमारे को 1/00 नॉर्मल ही लेना है, ठीक है। तो ये जो रेट है ये नॉर्मल ही ले लेंगे, जब तक आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ नहीं होगा तब तक नॉर्मल लेंगे। तो आफ्टर वर्ड अगर आईओसी के साथ है, इसका क्या मतलब है, आफ्टर वर्ड अगर आईओसी के साथ है, इसका मीनिंग है कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से आईओसी क्या कर दो, माइनस कर दो,
ठीक है, उसमें से आईओसी हटा दो, तो आईओसी पूरे क्वेश्चन का कितना है 6000, तो नेट प्रॉफिट था 80,000, ठीक है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया आईओसी को, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया आईओसी को और उसका 5% मैं निकाल दूंगा, और 5% नॉर्मल लेंगे बिल्कुल 5/100, 105 तब लेते हैं अगर आफ्टरवर्ड कमीशन के साथ हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 74,000 से, और 5% 74,000 का आपका आ जाएगा 3,700, तो 3,700 है सी की कमीशन, सी को कमीशन लिख देंगे 3,700, ठीक है, पॉजिटिव लिखेंगे, और फर्म के कॉलम में यही कमीशन देना क्या है, नुकसान है, तो नेगेटिव लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, देखो फर्म के कॉलम का ना बैलेंस जीरो करना होता है, हमारे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो उसका टारगेट होता है ये फर्म के कॉलम का बैलेंस जीरो करना। तो इन चार आइटम्स का टोटल देखो कितना रहा है, 80,000 पॉजिटिव, नेगेटिव 6,000, नेगेटिव 18,000, नेगेटिव 3,700, इन चारों का नेट टोटल आपका कितना आ रहा है 52,300, इन चारों का नेट टोटल आपका आ रहा है 52,300, लेकिन क्या पॉजिटिव। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इन चारों का जो टोटल है वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि फर्म के पास प्रॉफिट पड़ा है कुछ, ठीक है, फर्म के पास प्रॉफिट है, तो फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 52,300 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब जो करेक्ट वाली है, करेक्ट रेशो आपको देखो क्वेश्चन की बिगनिंग में गिवन है 2:1, रेशो ऑफ कैपिटल नहीं, इस रेशो में नहीं बांटना, ये तो गलत रेशो थी ना, इसलिए वापसी लिया था प्रॉफिट, करेक्ट रेशो में, ठीक है। तो 52,300 को 2:1 में बांटेंगे, तो ये हमारा आएगा 29,20, यहाँ पर भी 29,20 और 10,460, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, और क्योंकि ये प्रॉफिट फर्म ने पार्टनर में बांट दिया ना, तो ये 52,300 फर्म के कॉलम में नेगेटिव, क्योंकि फर्म ने ये प्रॉफिट बांट दिया, खत्म कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट टोटलिंग करनी है, ठीक है, टोटलिंग करेंगे, फर्म के कॉलम का टोटल आप करोगे, ये सारी आइटम्स का टोटल, ये जीरो आएगा, और ये जीरो आना भी चाहिए, ठीक है, ये जीरो नहीं आ रहा मतलब कहीं एरर हो रखा है। इसके बाद ए बी सी का इंडिविजुअली टोटल करेंगे, ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 16,080 नेगेटिव, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 14,253 पॉजिटिव, सी के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,827 पॉजिटिव। जो भी पॉजिटिव होगा क्रेडिट होगा जर्नल में, जो भी नेगेटिव होगा डेबिट होगा जर्नल में। तो ये तो वर्किंग नोट का पार्ट था। इसके बाद फेयर वर्क मैं आपको यहीं पर ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फेयर वर्क में जस्ट हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो ए को करेंगे डेबिट, ठीक है, लेकिन ए का कौन सा अकाउंट फिक्स्ड है ना, तो करंट अकाउंट, यहां पर ध्यान रखना, जर्नल में ए इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बी टू सी, दोनों के करंट, ठीक है, सभी के करंट अकाउंट यूज करेंगे, तो यहां पर भी करंट अकाउंट, यहां पर भी करंट अकाउंट, और इसके बाद जस्ट आप अमाउंट कॉपी करोगे ऊपर से देखकर, ठीक है। ए के सामने लिखोगे 16,080, बी और सी के सामने उनका रेस्पेक्टिव अमाउंट, ठीक है, 14,253 और 1,827, ठीक है। तो ये फेयर वर्क है, जर्नल एंट्री फेयर वर्क है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार पीछे जाकर आप दोबारा से इसका सोल्यूशन देखो, तब समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो नीचे कमेंट्स करो, डाउट लिखो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन पार्टनर्स हैं पी के आर, ठीक है, इनकी रेशियो गिवन है 3:1, कह रहे देयर कैपिटल्स वर 5 लाख 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट अप्रैल, तो ओपनिंग कैपिटल दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हमें ओपनिंग ही चाहिए होती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू आईओसी एट 10%, तो आईओसी कह रहा है 10% देना चाहिए था। तो कह रहे फॉर द ईयर एंडेड दिस प्रॉफिट ऑफ 78,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग आईओसी, हम आईओसी देना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर ये है कि हम आईओसी देना भूल गए। तो अब दिखने में तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक कैच है, एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये रहने वाला है, देखो हिंट पढ़ के मेरे को पता चला है, अदरवाइज हिंट नहीं होगा ना तो हमसे थोड़ी सी हो सकता है सॉल्व करने में गलती हो। हिंट ये है कि आपकी जब आईओसी निकालोगे ना, आईओसी कितनी निकलेगी 50 30 20, ठीक है, आईओसी निकल रही है 50,000, 30,000 दूसरे की और 20,000 तीसरे पार्टनर की। तो इन सबका अगर आप टोटल करो यार है 1 लाख रुपए, जो कि मेरे अवेलेबल प्रॉफिट से क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन लगेगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वाला, मतलब जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है ना प्रॉफिट से, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन को यूज करते हैं, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, ये हमारा रफ में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो अगर मान लो मेरे को नॉर्मली मैं प्रॉफिट बांटता, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, बाय पी एंड एल अकाउंट।
और अमाउंट लिखता 78,000 जो फर्म का नेट प्रॉफिट है। अगर मान लो सब कुछ सही सही होता तो मैं आईओसी देता, ठीक है। आईओसी 10% है, तो पी, के और आर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखे नेम्स। नॉर्मली आईओसी हम देते तो कितना देते, पी को 50,000, के को 30,000 और आर को 20,000। तो मतलब टोटल आईओसी देखो मेरा कितना हो गया, इनको अगर हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो मेरा आईओसी आ रहा है 1 लाख, जबकि मेरे पास प्रॉफिट काफी कम है जितना एप्रोप्रिएशन है। आईओसी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट से। तो आपको याद रखना है जब भी एप्रोप्रिएशन हमारा ज्यादा आ जाएगा जितना हमारे पास प्रॉफिट है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे, ठीक है। हम 78,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट से। तो ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, ये हमारे को अलग से एक बार P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करें तब समझ में आइए। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब किसको कितना आईओसी दिया, 50,000, 30,000, 20,000, तो इसी अमाउंट को रेशियो में लिख दो, 50,000, 30,000 और 20,000। रेशियो में जब भी लिखोगे इसको कट करते हैं, जैसे डिवीजन कट रहे होते हैं ना, काट देते हैं 0 से 0, के से के। तो हमारे पास रेशियो क्या है 532। तो 78,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट जितना है उतना ही बटेगा, उससे ज्यादा बट नहीं सकता, लेकिन किस रेशियो में बटेगा, 532 में, ठीक है। जिसको जितना आईओसी देना है उतना आईओसी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है, तो हम 78,000 बांटेंगे किस रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो कि है 532, ठीक है। अब प्रिपेयर करेंगे हम अपना एडजस्टमेंट टेबल। फॉर्मेट बना लिया वर्किंग नोट का। सबसे पहला स्टेप आपका क्या करना होता है, आपको गलती ठीक करनी है। तो हमें गलती क्या है कि आईओसी नहीं दिया, तो आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड लिख देंगे, ठीक है। कितना आईओसी, 78,000 टोटल देना है, किस रेशियो में, 532 में, ठीक है, किस रेशियो में, 532 में। ये सारी चीजें हमने अभी अभी समझी है, ठीक है। तो 78,000 को 532 में बांटेंगे, तो प्रणव के पास कितना आएगा, 39,000, ठीक है। करण के पास कितना आएगा, 23,400, रहीम के पास आ जाएगा 15,600। तो पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर में पॉजिटिव, इन तीनों का टोटल करेंगे और फर्म के कॉलम में नेगेटिव, ठीक है। तो 78,000 बांटा है तो 78,000 यहाँ टोटल आएगा जो कि होगा नेगेटिव। अब आपको याद रखना है फर्म के कॉलम में प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स में बटेगा, लॉस हो तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्म अपने पास कुछ नहीं रखेगी। तो 78,000 नेगेटिव है मतलब लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 78,000, ठीक है, लॉस ऑफ 78,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये हमेशा किस रेशियो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको देखनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 3:1। तो 78,000 के लॉस को 3:1 में बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 39,000, ठीक है। लॉस है तो नेगेटिव 26,000, लॉस है तो नेगेटिव 13,000, ये भी नेगेटिव। अब 78,000 बढ़ गया ना, मतलब फर्म के पास लॉस खत्म हो गया, तो यहाँ पे 78,000 पॉजिटिव कर देंगे ताकि जब हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और आपको मेक श्योर करना है फर्म के कॉलम का टोटल हमेशा निल हो, ये दोनों को ऐड करोगे निल ही आएगा। इसके बाद इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स को टोटल करेंगे और टोटल के देखकर ही हम लोग जर्नल पास करेंगे। प्रणव का टोटल देखो 0 आ रहा है, निल लिख देंगे यहाँ। करण के कॉलम का टोटल आ रहा है 2600 लेकिन नेगेटिव, और रहीम के कॉलम का टोटल आ रहा है 2600 लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव टोटल को जर्नल एंट्री में करेंगे क्रेडिट, नेगेटिव टोटल को जर्नल में करेंगे डेबिट, ठीक है। और कैपिटल्स आप चेक करो आपको फिक्स्ड गिवन है या फ्लक्चुएटिंग, तो कुछ नहीं लिखा ना, क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। अच्छा, अब इसी को देखकर जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे, तो लिखेंगे करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ अमाउंट देखा 2600। ये जो जर्नल है ना ये फेयर वर्क है, ये जो जर्नल है ये फेयर वर्क है, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। ये जो टेबल बनाया है ये वर्किंग नोट का पार्ट है। तो करंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। जर्नल एंट्री फेयर वर्क में करनी ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार ही पीछे जाकर आप दोबारा से वीडियो देखो, नहीं आ रहा समझ फिर नीचे कमेंट्स में पूछो।